सो क्या कर रहे थे हम लोग? कल ही लास्ट क्लास किए थे, राइट? Yes, sir. सर कल हमने क्रॉस सर क्रॉस ASC ASC, multiplication addition, subtraction, addition and cross क्रॉस multiplication. मल्टीप्लिकेशन मेथड। आवाज इको हो रहा है क्या, या आवाज नहीं आ रहा है मेरा ठीक से? ऐसे मेथड हुआ था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हुआ था। टोटल आउट ऑफ 4 मेथड्स चारों मेथड हो गए, राइट? सॉरी, आउट ऑफ 5 टोटल 4 हो गए। लास्ट जो मेथड था ग्राफिकल मेथड वो बाकी है। ठीक, Yes, sir. यस सर। तो आज वही देखेंगे फिर। एंड टुडे इज 24th of June एंड लेक्चर 4 है। ठीक है, सब देख पा रहे हो आज का ऑब्जेक्टिव कि क्या देखेंगे? बेसिकली ग्राफिकल मेथड जो बाकी था साइमल्टेनियस इक्वेशंस के, वो देखेंगे। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं ये देखेंगे। यार नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी आज देखेंगे, तो क्योंकि एक ही बस मेथड बाकी है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्यूशंस भी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो यस ठीक है। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स पहले जानना होगा ग्राफिकल मेथड्स में। ग्राफिकल मेथड्स के लिए हमें करना क्या है? हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है, राइट? Yes, ग्राफ sir. प्लॉट करने के लिए पहले हमें क्या प्लॉट करना पड़ेगा? पॉइंट्स प्लॉट करना पड़ेगा। थोड़ा हमें बेसिक जानना है कि हाँ ये ग्राफ कैसे होता है एंड बाकी क्या क्या रहता है, ये सब हमें जानना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका जानकारी दे देता हूँ। वही लिखा है इसमें, जितना भी जानकारी दिया है तो मैं आपको ये बोल ही देता हूँ कैसे कैसे ये एक्चुअल में होता है और क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे कि पहले देख लेते हैं। ग्राफ के लिए 2 लाइंस रहते हैं हमारे, 2 एक्सिस बोलते हैं हम इसको। Y-axis and x-axis. तो ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका एक्स एक्सिस। Y-axis. horizontal line and vertical. ये जो वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, मतलब वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। And y axis को vertical line. ठीक? और ये जो है इसको बोलते हैं ऑरिजिन। Horizon. इसको बोलते हैं ऑरिजिन। एंड इसके राइट में जो रहता है वो बेसिकली पॉजिटिव रहता है एक्स का, मतलब इस ऑरिजिन के राइट साइड में रहता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हर एक एक्सिस का 2 साइड है, पॉजिटिव साइड, Positive and नेगेटिव negative. साइड। एक का पॉजिटिव आपका इस साइड में आ जाएगा, मतलब ये आपका 1 मान सकते हो आप, इसका 2 मान सकते हो, ये 3 मान सकते हो, 4 एंड सो ऑन। इसका ही लेफ्ट में जाएगा आपका नेगेटिव, -1 -2 -3 ऐसे करके बढ़ता ही चला जाएगा। सेम तरीके से ऑरिजिन के ऊपर जो रहता है वो आपका पॉजिटिव रहता है, किसका? y का। ये +1, ये +2, ये +3। ऑरिजिन के नीचे y का नेगेटिव एक्सिस रहता है, मतलब -1 -2 एंड सो ऑन। और इसमें आपको टोटल चारों क्वाड्रेंट रहता है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट अगर रहेगा तो उसका साइन क्या रहेगा?
Positive. प्लस प्लस मतलब x भी प्लस होगा y प्लस होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो प्लस x के प्लस साइड इधर, और इस क्वाड्रेंट में रहने के लिए ऊपर साइड जाना पड़ेगा जो कि y के पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस होता है, मतलब इधर जो भी पॉइंट्स रहेगा, मान लेते ये वाला एक पॉइंट्स रहेगा, तो ये जो पॉइंट्स होगा ये आपका प्लस प्लस साइन वाला पॉइंट होगा। सेम तरह से अगर कोई भी पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव। आप देख पा रहे हो ये जो है ये x के नेगेटिव साइड है, मतलब इसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, बट y के पॉजिटिव साइड है, क्योंकि y के पॉजिटिव रीजन ऊपर में है, ओरिजिन के माइनस। ऊपर है, ये पॉइंट ओरिजिन से ऊपर है, ऊपर होगा ओरिजिन से, तो y के पॉजिटिव वाला आएगा, तो ये y के पॉजिटिव में आ जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं अगर कोई भी पॉइंट हम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। सर नेगेटिव है। दोनों ही नेगेटिव। एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा वो हम देख पा रहे हैं इसके लिए Positive and Y negative. तो ये बेसिकली आपका क्वाड्रेंटल जो मेजरमेंट होता है ये है जो कि हमें जानना पड़ेगा। एंड अगर मैं पूछ लूं आपको कि हाँ ये चारों क्वाड्रेंट के अलावा भी पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ कर सकता है। कहाँ कर सकता है, लाइन के ऊपर। मान लेते हैं इधर एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो क्या होगा, इधर एक्स का क्वाड्रेंट आपका पॉजिटिव रहेगा और वाई का क्या रहेगा, वाई इसमें 0 रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्सिस के ऊपर, कोई भी एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्वाड्रेंट 0 होता है, एंड कोई भी वाई एक्सिस के ऊपर, मान लो इधर एक पॉइंट है ये y के पॉजिटिव में है, तो y के पॉजिटिव में तो प्लस आएगा y वैल्यू, बट x वैल्यू 0 होगा। मतलब मैं बोलूं तो ऑन द x एक्सिस क्या हो जाएगा, y क्वाड्रेंट 0 y 0 हो जाएगा। एंड ऑन द y एक्सिस x quadrant is 0. x क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 0। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर पूछ जाए कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस मतलब ये जो एक्सिस है ये वाला x एक्सिस मतलब कौन सा, ये वाला है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका इक्वेशन क्या है, तो ये हो जाता है y इक्वल्स टू 0। मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है y से, और अगर बोलूं कि इक्वेशन अच्छा थोड़ा जगह कम होगा इसमें, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, क्योंकि y एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस, देखो ये वाला जो वर्टिकल लाइन है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, Yes, sir. तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा अलग से। तो ये था मोटा मोटा आपका जो बेसिक कंसेप्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेके, जो कि आपको ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा, वो है ये। आप ये पढ़ भी सकते हो, इधर ये दिया भी है जो मैंने इधर लिखा है। ठीक है, कि कौन सा कोऑर्डिनेट में क्या होगा, आप अगर पेशेंट रख के पढ़ सकते हो तो ये पढ़ सकते हो, ये दिया हुआ है वो चीज। और हाँ, ओरिजिन का जो होता है वो ऑलवेज 0,0 होता है, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें एक सन वाई दोनों का ही वैल्यू 0 0 होता है। सो दैट्स द बेसिक कंसेप्ट। चलो अब इसके ऊपर ही हम स्टार्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन करना। अभी जस्ट देखेंगे, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। पहले कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये वाला x है, दिस इज y। पहला वाला क्या दिया है 2,3, मतलब p का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, तो 1 2 1 2 3 लगभग यहीं पर हो जा रहा है आपका p फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव है तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। क्यू का x क्या है -4, तो -4 मतलब x लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4।
4 इधर जा रहा है तो ये -4 आ गया। फिर -5 मतलब y नेगेटिव में जाएगा, तो y नेगेटिव मतलब ओरिजिन से नीचे जाओ आप, ओरिजिन ये वाला, ये ओरिजिन इससे नीचे 5, तो 1 2 3 4 5 मतलब ये वाला पॉइंट हो जा रहा है मेरा क्या, ये वाला Q, जो कि मेरा -4, -5। समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। जो पहला वाला पॉइंट था P, ये क्या है 2, 2 मतलब ये वाला, पहला वाला ऑलवेज x होता है, दूसरा वाला y, पहला वाला ऑलवेज x, दूसरा वाला y, पहला वाला ऑलवेज x, दूसरा वाला y। तो इधर क्या हो जा रहा है, x का वैल्यू +2। अब ओरिजिन जो है, ओरिजिन आपका ये है, इससे राइट पे जाओगे तो पॉजिटिव होता है, कितना जाना पड़ेगा, +2। तो ये 1 ये 2, और फिर y का +3 मतलब जहां पर आप हो, जो है जिस पॉइंट से आप जा रहे हो उससे अगर पॉजिटिव y एक्सिस मतलब ओरिजिन के ऊपर, अब ये ओरिजिन है तो इसके ऊपर जाने से पॉजिटिव y, नीचे जाने से पॉजिटिव y, नेगेटिव y, तो इस पॉइंट से कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव y चाहिए। तो 1 2 3 पॉइंट जाके P इधर मिल गया मुझे। सेम तरीके से मुझे Q जो कि -4 चाहिए था, तो x का -4 मतलब ओरिजिन से नेगेटिव चाहिए, तो x का नेगेटिव कहाँ आ रहा था, मैंने देखा x का नेगेटिव लेफ्ट साइड आ रहा था, तो इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड आपको 4 जाना है, तो 1 2 3 4, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये -4 हो गया, तो ये आपका -4 हो गया x का। एंड फिर आपको क्या लेना है, y का नेगेटिव, y नेगेटिव कहाँ होता है, ओरिजिन से नीचे की तरफ, कितना जाना है, 5, तो इस पॉइंट से नीचे 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, तो ये बन जा रहा है आपका Q। इसके बाद R कितना दिया है, 2 और -3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x 2 जाना है, तो x ऑलरेडी 2 मैंने पहले ही लिया था, बट इस बार -3 बोल रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से नीचे के साइड 3 बार जाना है, तो 1 2 3 मतलब ये बन जाएगा मेरा कितना, R जो कि 2, -3। फिर क्या है, -4, -4, तो -4 तो ये है क्योंकि 1 2 3 4, और अब +4 बोल रहा है मतलब y के पॉजिटिव मतलब ऊपर के साइड, तो 1 2 3 4 मतलब ये बन जा रहा है मेरा S जो कि 4, -4। फिर है आपका T, कहाँ है, 3, 0, 3 मतलब क्या है, ये x, ये क्या है y, तो फर्स्ट x का क्वाड्रेंट वैल्यू में 3, हाँ मतलब ये फर्स्ट नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, ये आपके एक्स एक्सिस के ऊपर ही हो जाएगा क्योंकि y 0 है, तो यस x सर 3 लेना होगा, तो एक ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3, और y 0 मतलब ना ही ऊपर जाना है ना ही नीचे, उधर ही स्टॉप हो जाओ, मतलब यही वाला पॉइंट हो जा रहा है मेरा कितना, यही वाला हो जा रहा है आपका 3, 0 मतलब t, एंड लास्ट वाला 0, 5 मतलब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 5, तो मुझे x का वैल्यू 0 मतलब ओरिजिन से ही ना लेफ्ट ना राइट, ओरिजिन पे ही रहना है, बट y वैल्यू पॉजिटिव मतलब ओरिजिन से ऊपर की तरफ 5 बार जाना है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 मतलब ये वाला जो पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपका y एक्सिस 0,5 जो कि u, ये बन गया आपका 5 के 5 पॉइंट प्लॉट करना, क्योंकि अगर पॉइंट प्लॉट करना नहीं आएगा तो आप ग्राफ ड्रॉ ही नहीं कर पाओ। आया बात समझ में? यस सर यस सर Yes, sir. यस सर Yes, sir. ठीक यस है, सर यस सर चलो यस सर। ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, अच्छा 2-4 और प्रॉब्लम देते हैं जो कि आप लोग बनाओ इसको, क्योंकि ये मैंने दिखा दिया लगभग, तो और 2-4 पॉइंट दे रहा है, ये आप लोग बनाओ, ठीक है। 3, -3 -4, -0 0, 9 0, -5 2, 3 ऑलरेडी हो गया था, -9 बनाओ, ये सब आप Excuse me, बनाओ। sir. हाँ बेटा,
सर एक्चुअली मेरे मोबाइल में ना प्रॉब्लम हो गई, मैं क्लास लेफ्ट कर सकती हूँ? ठीक है, ठीक है। यस सर, थैंक यू। तो बेटा आप लोग ये बनाओ। सर कौन कौन? फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट वाला आप बोल रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सर ऐसे बनाना है, फोर्थ ऑन एक्स एक्सिस। आप ड्रॉ करके भी बोल सकते हो बेटा। सर सेकंड ऑन एक्स एक्सिस। सेकंड वाला ऑन आएगा ये माइनस एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है। सर थर्ड वाई एक्सिस। सर थर्ड बेटा? ऑन वाई एक्सिस थर्ड। हाँ, थर्ड ऑन द वाई एक्सिस। सर फोर्थ भी फोर्थ वाई एक्सिस। फोर्थ वाई एक्सिस। एक्सिस में। हाँ, सर और फिफ्थ सेकंड कौन सा? फिफ्थ वाई एक्सिस। जो हाँ, ये बस। तो ये बेसिकली आप लोग का आई थिंक इसका मतलब नॉलेज बन गया कि हाँ कौन सा पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में रह सकता है, क्योंकि इसके बिना आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आप प्लॉट ही नहीं कर पाओगे, तो आपका जो ग्राफ है बनेगा ही नहीं, क्योंकि 2 4 5 पॉइंट मिला के ही ना एक लाइन बनता है जब हम उसको ऐड करने जाए। बात समझ आ रहा है मेरा? यस सर। यस यस सर। चलो, इसके बाद जो आ रहा है नोट वाला पॉइंट जो कि दिया है कि द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज 0, जो कि अभी अभी हमने बोला कि y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इसलिए हम उसको लिख सकते हैं ना कि x कोऑर्डिनेट कुछ भी वैल्यू होगा बट y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मतलब a,0 के फॉर्म में आ जाएगा। a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव x एक्सिस होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा, अगर x एक्सिस के नेगेटिव साइड में रहेगा तो ये नेगेटिव वैल्यू लेगा, बट अगर ऑन द x एक्सिस होगा तो y ऑलवेज 0। एंड सेम तरीके से जो मैंने बोला, अगर ऑन द y एक्सिस होगा, जैसे कि बोल रहा है ऑन द x कोऑर्डिनेट, सॉरी ये ऑन द अच्छा ये द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट है एंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस। जब y एक्सिस हम लेंगे, y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लो, चाहे वो पॉजिटिव y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, आपका x वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा? x वैल्यू ऑलवेज 0 हो जाएगा। इसको हम x को 0 से जोड़ करेंगे तो ये वाला आपका क्वाड्रेंट बनेगा 0,8, मतलब x वैल्यू ऑलवेज 0 बट y वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। अगर पॉजिटिव साइड में लोगे y के तो आप ये पॉजिटिव आएगा, और अगर y के नेगेटिव साइड में लोगे तो ये नेगेटिव। सर एक बार फिर से समझा दोगे? मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी पॉइंट जब ले रहे हो, अगर आप x एक्सिस के ऊपर ले रहे हो, जो कि मैंने इधर भी बोला था, ऑन द x एक्सिस अगर लोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कि इधर एक पॉइंट लिया 3,0, इधर एक पॉइंट हम अगर लेंगे, मान लेते हैं कि ये वाला एक पॉइंट है -5,0, तो अगर आप x एक्सिस के ऊपर कुछ भी ले रहे हो इसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 हो। किंतु ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? क्या बार बार ये x एक्सिस के ऊपर कुछ भी पॉइंट ले रहे हैं तो y क्यों 0 है? आप थोड़ा सोचो, ये ऑरिजिन के थ्रू जा रहा है ना, कोई भी पॉइंट अगर ले रहे हो इसके साथ ऑरिजिन कनेक्टेड हो जा रहा है, और ऑरिजिन में क्या होता है? दोनों का ही वैल्यू 0 होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। बट ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स वैल्यू है, इसीलिए एक्स एक्सिस का कुछ ना कुछ वैल्यू हो जा रहा है, बट वाई जो है वो 0 हो जा रहा है, क्योंकि वाई ऑरिजिन के ऊपर वाई होता है, नीचे वाई होता है, ऑन द ऑरिजिन ये 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट के y का वैल्यू 0, एंड सेम तरीके से अगर y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका x 0 हो जाएगा। अब अगर आप पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर लोगे तो ये x वैल्यू 0 बट y का वैल्यू कोई पॉजिटिव टर्म आ जाएगा, बट अगर नेगेटिव y साइड नेगेटिव मतलब साइड में लोगे y के तो इसमें भी आपका x एक्सिस 0 हो जाएगा बट y के वैल्यू कुछ नेगेटिव टर्म्स आ जाएगा, मान लेते हैं -1, बट x आपका 0 भी आएगा, एंड अगर ऑन द x एक्सिस कर रहे हो तो y आपका 0। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये इस नोट में बोला जा रहा है। यस सर, ओके सर। यस सर। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका आ जा रहा है जो कि हम ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x where r is the replacement set for both x and y। अच्छा, पहला बात तो आपको ये
समझ नहीं आया होगा कि where r is the replacement set for both x y। इसको ज्यादा अभी सोचो मत, आपको ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू 3x को, आप यहीं तक सोचो कि हाँ y इक्वल्स टू 3x। r का मतलब होता है कि रियल नंबर, मतलब आप x एंड y का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर ले सकते हो। रियल नंबर किनको मालूम है? बोलो बेटा अगर आपको मालूम है तो। सर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल irrational combination of irrational rational number. and नहीं irrational मतलब आप numbers. जितने भी नंबर सोच सकते हो अपने दिमाग में, जो भी नंबर आप सोच सकते हो, सबके सब आपका रियल नंबर है। 1 2 3 4 -5 -3.4 1.666658 -9.33 जो मन में चला, 0 जो मन में चला, सारे के सारे आपका रियल नंबर है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई की जगह पर हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बट हम लेंगे वही वैल्यूज जिसके अकॉर्डिंग मेरा प्रॉब्लम अच्छे से बने, ग्राफ अच्छे से बन जाए। बात समझ आ रहा है? चलो इसको तो बनाएंगे। y इक्वल्स टू 3x, इस ग्राफ मतलब इसको प्लॉट करेंगे। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा ग्राफ। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, x डैश y डैश। चलो अभी एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट्स लेना पड़ता है, उससे ज्यादा भी ले सकते हो। तो x एंड y, अब इसमें तीनों पॉइंट्स लेना पड़ेगा मुझे एटलीस्ट। तो देखो अगर x का वैल्यू मान लेते हैं मैं 0 ले रहा हूँ, तो 3 इंटू 0 y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। 0 x का वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो 3 इंटू 1 y का वैल्यू 3 हो जाएगा। yes और sir x का वैल्यू अगर मैं -1 ले रहा हूँ तो 3 इंटू -1 y का वैल्यू -3। मतलब -3 मुझे 3 पॉइंट क्या मिल रहा है, 0,0 एक पॉइंट मिल रहा है, 1,3 एक मिल रहा है, 1,3 and -1, -3 -3 मिल रहा है। इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और ऐड करने से मुझे y इक्वल टू 3x मिल जाए। तो इसके पहले मुझे थोड़ा डिवीजन करना पड़ेगा, मतलब ये 0 0 हो रहा है, इसको मैं 1 लेता हूँ, 2 3 4 5 6, लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5, क्योंकि अभी हमारे पास तो ग्राफ है नहीं, आप ग्राफ पेपर में ही करो, बट मैं इधर थोड़ा डिवीजन ले रहा हूँ। आपको ऐसे नहीं करना क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा। ठीक है, तो हम 4 पॉइंट्स तक ले रहे हैं। अब पहला वाला क्या है, 0,0, जो कि ओरिजिन वाला ही है, मतलब पहला पॉइंट ये जो है ओरिजिन ही है। दूसरा पॉइंट कौन है, 1,3। अब देखो 1 मतलब x का वैल्यू ये वाला, और y का वैल्यू 3 मतलब ये वाला, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है ना 1,3 वाला। यस yes sir और दूसरा -1,3, तो x का वैल्यू -1 ये वाला, और 3 मतलब -3 मतलब नेगेटिव, मतलब नीचे जाएगा। तो ये 1 2 3, सॉरी 1 2 3 मतलब ये वाला पॉइंट हो जा रहा है ना लगभग। यस सर अब इन तीनों पॉइंट को अब ऐड कर दो, आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका जो आंसर आएगा वही, मतलब जो लाइन बन जाएगा वही आपका हो जाएगा कितना, y is equal to 3x सर आपने एक्स एक्सिस पे किया -3। हाँ बेटा। सर एक्स एक्सिस पे किया -3 जो y के नीचे था। नहीं 0 ये 3 वाला ये वाला आपका एक्स एक्सिस था ना, ये वाला एक्स एक्सिस था, एक्स वैल्यू से है, ये एक सर एक्सिस नीचे के का ऊपर था। बैठ। सर आपने ठीक है, ग्राफ पे लिखा गलत है। सर आपने वहाँ ग्राफ ग्राफ एक्स पे एक्सिस अच्छा ये y वाला एक्स, हाँ ये वाला एक्स डैश होगा, हाँ ये गलती से लिख दिया मैंने, और ये वाला आपका वाई डैश होगा, ये बोल रहे थे ना। ये सर मैं बोल रहा हूँ, फिर तो मैंने ये आपका बन गया y इक्वल्स टू 3x का ग्राफ। तो ऐसे करना होता है आपको कोई भी ग्राफ प्लॉट। ठीक, yes sir यस सर यस सर और ये r का वैल्यू मैं क्या बोल रहा था, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं ना मन से, जो हमें जरूरत था, क्योंकि देखो ये 0 1 -1 3 -3 सारे के सारे रियल नंबर्स, और r का मतलब इधर क्या है, रियल नंबर। रियल मतलब ये नंबर x और y का रियल नंबर से हम ले सकते हैं। देखो बोल रहे हैं r इज द रिप्लेसमेंट, मतलब x और y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, r ले सकते हैं। r रिप्लेसमेंट है किसका, x एंड y का, तो x एंड y की जगह पर मैं रियल नंबर ले सकता हूँ, जो कि मैंने लिया, और ये मैंने क्वेश्चन को ऐसे बनाया।
आया बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब देखो इसमें क्या आ जा रहा है, आपका दो इक्वेशन आ जा रहा है और इसको सॉल्व करना पड़ेगा थ्रू ग्राफ। बात समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो देखो इसमें जो आपका दो ग्राफ मिल रहा है ना, अच्छा एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है ठीक है ना, y इक्वल्स टू सो 2y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा इधर से -6। ठीक है, तो इसमें देखो आपका पहला वाला जो है x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, दो ग्राफ है, तो आपको दो ग्राफ अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब एक ही ग्राफ के अंदर दो पॉइंट लेना, मतलब अलग अलग पॉइंट्स लेना पड़ेगा। तो ये एक के लिए है, दूसरा वाला x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर देते हैं। दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। अब पहला वाला देखो, इसमें से क्या हो जा रहा है, x का वैल्यू -1 माइनस वाई हो जा रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. और इधर से x का वैल्यू 5 प्लस वाई हो जा रहा है। Yes, sir. ठीक, और मुझे करना क्या है, तीनों पॉइंट्स लेना है अलग अलग से, y इसका और एक्स वाई इधर भी तीनों पॉइंट्स लेना है। तो पहले 0 से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो इजी होता है। तो एक्स का वैल्यू अगर 0 लेंगे, सॉरी वाई का वैल्यू से लेंगे, ये वाई क्योंकि एक्स का वैल्यू वाई से आ रहा है, तो वाई का वैल्यू अगर 0 लेंगे, X का वैल्यू भी 0 होगा। नहीं बेटा एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, -1 -0 आ रहा है ना, तो वाई एक्स का वैल्यू -1। फिर मैं क्या करूंगा, एक्स का जो वाई का जो वैल्यू है ये फिर से लूंगा मैं, तो y का वैल्यू मैं -2 ले रहा हूँ, चलो कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, -1 और माइनस माइनस +2 हो जा रहा है ना, Sir, x is equal to 1. हाँ x इक्वल्स टू 1। फिर मैं -3 ले रहा हूँ, तो ये -1 +3 बन जाएगा ना, Sir, 2. तो ये 2 2 आएगा। बन जाएगा। सेम तरीके से मैं इधर क्या करूंगा, y का वैल्यू पहले 0 लूंगा, तो x का वैल्यू 5, 5. y का वैल्यू मैं -1 लूंगा, तो ये 5 - 1 4, y का वैल्यू में मैं -3 लूंगा, तो ये 5 - 3 आपका 2 आ जा रहा है, हाँ या ना बोलो? Yes. तो देखो इधर पॉइंट क्या बन रहा है, -1, 0 बन रहा है, ये 1, -2 बन रहा है, ये 2, -3, और इधर के लिए क्या बन रहा है, 5, 0 5, 0, 4, -1, -1, 2, -3। अब इनको मुझे प्लॉट करना है, तो ये वाला ऑरिजिन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। चल इतने से आई थिंक हो जाएगा। पहला वाला है इस इक्वेशन के लिए -1, 0, तो ये -1, 0 मतलब यही वाला पॉइंट हो जा रहा है -1, 0। फिर 1, -2, x का वैल्यू 1 है, -2 मतलब y के नीचे साइड, मतलब ये -1 ये -2 मतलब ये वाला पॉइंट हो जा रहा है आपका दूसरा। एंड 2, -3, तो x का वैल्यू 2 इधर, -3 मतलब 1 2 3 नीचे आना, तो ये आपका बन जा रहा है -3, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पहला वाला इक्वेशन को ये ऐड करने से मुझे मिल जा रहा है, इसको ऐड करेंगे तो ये पहला वाला स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि पहला इक्वेशन के लिए है, तो ये ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा। इसको लिख देते हैं, क्या है ये, x + y इक्वल्स टू -1। फिर Yes, दूसरा वाला सजाएंगे, क्या है दूसरा वाला, 5, 0.
5,0 तो 1 2 3 4 5 ये वाला 5 और 0 मतलब ना ही ऊपर ना ही नीचे, तो ये 5,0 बन गया। 4,-1 4 मतलब x का वैल्यू 4 1 2 3 4 और -1 मतलब एक स्टेप नीचे, तो ये वाला आपका बन जा रहा। एंड 2,-3 जो कि ऑलरेडी मैंने लिया ही था 1 2 और -3 मतलब 1 2 3 जो कि यही वाला पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट से ये वाला और ये वाला मतलब एक कॉमन पॉइंट मिल चुका है और उसके थ्रू ही जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरा ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा, मतलब ये बन जा रहा है मेरा दूसरा वाला जो कि क्या है -y = 5। तो मैं बोल सकता हूँ ना मेरा सॉल्यूशन कौन सा वाला है, यही मेरा एक्स एंड वाई X का is वैल्यू आ equal जा रहा to है। मतलब मैं बोल सकता हूँ इस यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि एक्स वैल्यू मेरा आ जाएगा 2, वाई वैल्यू मेरा आ जाएगा -3. -3। यस सर। तो आपको थ्रू ग्राफ इसको सॉल्व करना था, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको बेसिकली थ्रू ग्राफ आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो और ये ऐसे कर सकते हैं और ये एग्जाम में आते हैं। yes sir. ठीक, यस सर। Yes sir. तो ये एक है और एक मैं आपको दे रहा हूँ, अभी आप लोग ये ड्रॉ करके मुझे दो। ये आप लोग ड्रॉ करो। x = 5। सर ऊपर वाला करोगे? हाँ बेटा, नो। ऊपर वाला थोड़ा दिखाए। ये x = 5y है, ये लिख लेना, और ये वाला है आपका ऊपर वाला प्रॉब्लम। हो गया ये वाला। बनाओ, देन बोलो मुझे।
ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। x इक्वल्स टू 5y, तो आपको करना क्या है, पहले आपको लाइन लेना है। तो ये हमने ले लिया, एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब क्या करोगे, x एंड y तीनों पॉइंट्स लेंगे। तो मैं पहले y का वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो ये 0 इंटू 5, x का वैल्यू भी 0। y का वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो 5 इंटू 1 5। y का वैल्यू -1 ले रहा हूँ, तो 5 इंटू -1 -5। तो मेरा 0,0 5,1 एंड -5,-1 तीनों पॉइंट मुझे प्लॉट करने से मेरा बन जाएगा। तो बहुत कुछ नहीं था ये। तो चलो, ये 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। अब पहला वाला क्या है, 0,0 मतलब ये ओरिजिन ही आ रहा है। दूसरा क्या है, 5,1, तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव 1 मतलब एक स्टेप ऊपर। -5, -1 1 2 3 4 5 और -1 मतलब एक स्टेप नीचे। ये 3 लाइन को आपको ऐड करने से ये बन जाएगा आपका। तो चलो इसको पढ़ देते हैं यार। पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड देन इन दोनों। तो ये आपका बन जाएगा। इस स्केल से करोगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन ही आएगा। मैं हाथ से कर रहा हूँ इसीलिए ऐसा लग रहा है। सो दिस इज योर x इक्वल्स टू 5। हाँ, समझ में? Yes, sir. आप लोग को क्या Yes, प्रॉब्लम आ sir. रहा था मेरे हिसाब से, आप लोग ये कर रहे थे। आप लोग हो सकता है कि x और y का वैल्यू ऐसे ले रहे थे कि y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 15। तो ज्यादा नंबर मतलब ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा राइट हैंड साइड में जाना पड़ जाएगा। तो आप ऐसे पॉइंट्स लो कि थोड़ा लेफ्ट हैंड राइट, थोड़ा नेगेटिव कर लो, थोड़ा पॉजिटिव कर लो, कि ज्यादा बड़ा ना हो जाए। इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें बनेगा नहीं, इसमें भी बनेगा, ये भी सही है। बट इसमें ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको करने में ना दिक्कत आ जाएगा। बस यही बात। Yes, sir. Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, इसके बाद जो आ रहा है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप ये टॉपिक। ठीक है, एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Yes. Sir, 10th में. हाँ, 10th में है। तो ये पहला वाला नेचर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर तीनों टाइप का आता है। जो पहला वाला होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि यूनिक मतलब क्या, सिर्फ एक, इसके जैसा कोई और नहीं, और मतलब सेकंड कोई और नहीं आ गया, ऐसे बोलते यूनिक। मैं यूनिक हूँ मतलब मेरे जैसा कोई और है नहीं। यूनिक का मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन, ऐसे भी हो सकता है ओनली वन सॉल्यूशन ये वो बोले तो आपको समझ जाना है ये यूनिक का ही बात कर रहा है, ओनली वन सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब Many बहुत सारा, मैं solutions. मतलब काउंट ही नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारा सॉल्यूशन, Uncountable. अनकाउंटेबल। और नो सॉल्यूशन मतलब कोई Infinite. एक सरवाइव कुछ भी नहीं। कोई भी सर। बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। आई थिंक किसी ने मुझे सॉल्व करके भेज भी दिया x इक्वल्स टू y 5y का। बहुत खूब। किसने भेजा अभी अभी मुझे? Sir, Vaishali. अच्छा, आप बहुत खूब बेटा। चलो, तो ये तीनों आपका हो सकता है कंडीशन, और तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको तीनों केसेस मतलब तीनों रिजल्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं एक एक करके। जो पहला वाला आता है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, जो मैं बोल रहा था, या तो आप बोल सकते हो वन सॉल्यूशन। तो क्या होगा, आपके पास अगर दो इक्वेशंस रहेंगे ना, और इक्वेशंस ऑलवेज इसी फॉर्म में होना चाहिए, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरा वाला 0. a2x A2x plus b2y B2y. प्लस c2 इक्वल्स टू 0। Plus इसमें C2 is equal to 0. a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होगा, तभी बोलेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा Unique हूँ आपको, selection. 2x plus 3y plus 5 इक्वल्स टू 0।
5x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें आप देखो आपका a1 बाई a2 का वैल्यू कितना आएगा 2/5। 5 आपका b1 बाई b2 का वैल्यू कितना आएगा 3/8 3/8। दो अनइक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ ये आपका यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो एक ही x का वैल्यू एक ही y का वैल्यू मिलेगा, इसलिए इसका और दूसरा नाम है वन सॉल्यूशन, मतलब एक ही x का वैल्यू एक ही y का वैल्यू। बात समझ आया आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसमें c का कोई रोल है ही नहीं, c1 c2 का कुछ रोल नहीं है, सिर्फ a1 a2 b1 b2 से नाम चल जाए। Yes, sir. दूसरा वाला क्या बोल रहे हैं, ये पेयर ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन आ गया। और दो इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहेगा तो कंडीशन बोल रहा है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। जैसे कि मैं एक लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दूसरा वाला मैं लिख रहा हूँ 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। आपको देख के लग रहा होगा ये दो अलग अलग इक्वेशन है, बट एक्चुअल में तो एक ही इक्वेशन है। पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरा वाला मिल रहा है, इसलिए आपको देख के लग रहा होगा कि दो इक्वेशन है, बट एक्चुअल में एक ही इक्वेशन है। और एक इक्वेशन के लिए आप अगर सॉल्व करने जाओगे तो x एंड y का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/2 तो इस केस में बोल सकता हूँ, देखो a1 बाई a2 कितना आ जाएगा 2/4, तो 2/4 b1 बाई b2 कितना आएगा 3/6, 3/6 c1 बाई c2 कितना आएगा 5/5 5/5। सारे का वैल्यूज 1/2 ही आएगा। 1/2 1/2 and 1/2 ये सारे के सारे इक्वल ही हो जा रहा है ना, तो आप बोल सकते हो Yes, कि sir. इस केस में ये वाला इनफाइनाइट हो जा रहा है। Infinite solution. ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. और लास्ट वाला केस Yes, जो sir. कि बोला जाता है क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में इसमें क्या हो जाए, पहले वाला में a1 बाई b1 सॉरी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई, दूसरे वाले मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सारे के सारे इक्वल। और इसमें क्या हो रहा है कि a1 बाई a2 तो होगा, b1 बाई b2 भी होगा, बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 होगा। तो C2. ये होगा आपका नो सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे 2x 2x प्लस upon 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 4x 4x प्लस plus 6y 6y प्लस 9 इक्वल्स 9 is equal to 0. या आप कुछ और भी दे सकते हो 9 की जगह पर, आप ऐसा कुछ दो जो कि इससे इक्वल ना हो। मैं 11 दे सकता हूँ, 10 नहीं दे सकते, 10 देंगे तो इससे इक्वल हो जाएगा। Yes, अभी आप sir. देखो कि आपका a1 बाई a2 का वैल्यू कितना आ रहा है 2/4 जो कि 2 1/2, b1 बाई b2 का वैल्यू 3/6 जो कि 3 1/2, बट1/6 c1 बाई c2 का वैल्यू 5/11 जो कि 1/2 के इक्वल नहीं है। मतलब इसके साथ ये वाला इक्वल है बट ये वाला नॉट इक्वल है, तो ये आपका नो सॉल्यूशन। No solution. No solve. बात आ जा रहा है समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसके ऊपर एक नोट दिया गया है इन अदर वर्ड्स, मतलब अलग तरीके से क्या बोल सकते हैं, द टू Contradict. will contradict each other or be inconsistent with each other। और दूसरा बोल रहा है a pair of equation is said to be consistent if it is a solution। मतलब consistent का मतलब क्या है, inconsistent का मतलब क्या है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना। और कंसिस्टेंट का मतलब बोल रहे हैं क्या, Solution मिलना, मिलना. चाहे वो फाइनाइट सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। मतलब ये जो हम नो सॉल्यूशन बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं इसको। Yes, दूसरा That have no Inconsistent. दूसरा solution. नेमिंग बोल सकते हो, बट ये वाला आपका कंसिस्टेंट के अंदर आता है क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना। Yes, ये sir. वाला भी Yes, sir. कंसिस्टेंट के अंदर आएगा, ये वाला भी आपका कंसिस्टेंट के अंदर Consistent. आएगा। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन मिलना, चाहे वो वन सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, आप बोल सकते हो या तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाए या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए। मतलब ये दोनों के दोनों ही कंसिस्टेंट का कंडीशन है, बट इनकंसिस्टेंट का कंडीशन सिर्फ सबसे ही है। यही इसमें लिखा गया है, a pair of equation is said to be consistent if it has a solution finite or infinite। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir.
जैसे कि इसमें बोल रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ सोल्यूशन, आप बोलो ये क्या होगा, आप करके बोलो मुझे। कि ये वाला कितना आएगा? सर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। सर इनफाइनाइट Infinite many solutions. Yes, sir. करके Infinite देखते many हैं। solutions. तो ये 1/3 3x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और ये वाला 9x प्लस 12y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। 0. तो इसमें क्या जा रहा है? 3y 9 is 1/3 equals to 4y 4 12 equals to upon 12 minus 8 by minus 24, मतलब तीनों के 24 तीनों इक्वल, मतलब ये इनफाइनाइट। ठीक, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग, ये क्या होगा? 4/8, दूसरा आ जा रहा है 5/10 और तीसरा आ जा रहा है 20 No minus solutions. का, No solution. मतलब ये 1/2, No ये भी 1/2 solution. और ये 2/3, तो ये आपका नो सर no सॉल्यूशन। solution. No solution. बहुत No solution. तो इसमें क्या आ रहा है बोलो? द नंबर ऑफ कॉमन सोल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। कॉमन सोल्यूशन मतलब इसको सॉल्व करके देख लो, सॉल्व आप कुछ भी तरीके से कर सकते हो, आउट ऑफ 4 मेथड 5 मेथड जो मन से चाहे किसी भी एक में करो और देखो एक्स और वाई में से कौन सा वाला आ रहा है, मतलब कॉमन सोल्यूशन का मतलब वो ये बोलता है। ठीक है, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, एक्स वाई वैल्यू का निकालो, ये आप खुद से कर सकते हो, कर लेना। ये दूसरा बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बनाओ इसको कि के का कौन सा वैल्यू के लिए ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब ये बोल रहा है कि के का कौन सा वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। Sir, option 4 is correct too. आप बोल रहे हो Yes. ऑप्शन 4, ठीक है चलो बनाते हैं। तो पहला वाला Sir, 3 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4y माइनस 24 इक्वल्स टू 0, ये वाला 15x प्लस 20y माइनस 8 इंटू के प्लस 13 इक्वल्स टू 0। इनफाइनाइट का मतलब है पहला वाला x का जो कोई मतलब a1 बाई a2 जो कि 3 इंटू के माइनस 1 बाई 15 है, ये वाला a1 बाई a2 का वैल्यू है। b1 बाई b2 का वैल्यू कितना है? इधर 4 है और इधर आ रहा है आपका 20, मतलब इन दोनों तो इक्वल करने से मेरा आ जाएगा 3/15, दिस इज इक्वल्स टू 4/20, तो 3 5 4 5 7, तो k माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो k इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, बहुत खूब, तो ये आपका राइट आंसर है। तो जिसने भी बनाया है जो कि k का वैल्यू 2 बोल रहे हो वो उसका आंसर सही है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. आप C1 बाई Yes, C2 भी Yes, बना sir. सकते थे, C1 बाई C2 भी बना सकते थे, जरूरत नहीं था। C1 बाई C2 माइनस 24 बाई माइनस 8 इंटू के प्लस 13, तो इस केस में आपका 3 बाई के प्लस 13, इनसे आप ये वाला भी इक्वल करोगे तो के का सेम ही वैल्यू आएगा, किसी भी एक से बना लो, बात आपका सेम है। Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये वाला बनाओ सब। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, के का कौन सा वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन आएगा इसका? बोलो क्या लग रहा है? तो करते हैं चलो, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू Sir, 0, k equal to 5/13. K कितना equal बोल? Sir, 5/13. 5/13, दिस इज 13.
ठीक है, बनाते सर हैं। k is equal to 5/30. 5/13. तो ये रहा आपका बेसिकली दो इक्वेशन का इस फॉर्मेट। बोल रहा है नो सोल्यूशन, मतलब a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2। C1 by C2। अब a1 by a2 निकालने जाएंगे तो ये 2 by कितना बन रहा है 3k minus 1। b1 by b2 कितना बन रहा है 3 by 1 minus 2k। तो इन दोनों को इक्वल करने से ही मेरा आ जाएगा। तो मैं इसको ही पहले इक्वल करता हूँ। 2 by 2k 3k minus 1 equals to 3 by 1 minus 2k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 minus 4k और 9k minus 3। तो ये कितना आ जा रहा है इधर से, तो 3 को इधर लाएंगे तो इधर 5 आ जा रहा है और इधर 9k minus 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9k plus 4k तो 13k। बहुत कुछ, k का वैल्यू 5 by 13 and this is the right answer। बहुत अच्छे, आप सभी ने अच्छे से समझा है वैसे चीज को, तो यही आपका आंसर आ गया। बहुत ठीक है। तो इसके बाद आपका होमवर्क है जो कि आप लोग करोगे ही करोगे। इसमें देखो इनकंसिस्टेंट बोल रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन वाला बोल रहा है। नो सोल्यूशन सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो आप जानते ही हो कंडीशन, तो इसको Yes, लगाओगे sir. तो हो जाएगा। Many इसमें solutions। से बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बेटा, तो ये टॉपिक अच्छे से समझ लेना। बहुत इजी टॉपिक है, तीनों कंडीशन याद कर लो, बात ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छे रहो, पढ़ाई करो अच्छे से। ओके सर, बाय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मैंने आपको बीच में बोला था कि मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ बेटा। सर मेरे मोबाइल में एक्चुअली ओवर हीटिंग हो गई थी, तो सर जो मेरे मिस हो गई थोड़ी बीच में, तो मेरे को उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ, आप मुझे आपका नाम और आपका आज का डेट, ठीक है, और आप लोगों का 10B01 आपका नाम और आपका जो डेट का आप रिकॉर्डिंग चाह रहे हैं वो भेज दो। आज का क्लास का रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाता है, तो आपको कल तक मिल जाएगा इसका रिकॉर्डिंग। आप बस आपका नाम और आपका डेट, मतलब जो क्लास का डेट है, ये भेज के मुझे बोल दो कि सर इसका रिकॉर्डिंग चाहिए। यस सर। सर आई हैव अ डाउट। हाँ बेटा। सर कल का हमारा क्विज होगा? नहीं, आई थिंक अभी ये लोग ना क्विज का जो है ये अभी के लिए आई थिंक थोड़ा स्टॉप रखा है। आई थिंक अभी नहीं ले रहा है ये, बट आप लोग थोड़ा एक्टिव रहना। बट मेरे हिसाब से कल भी नहीं होगा, थोड़ा आप एक्टिव रहना, हो सकता है कि हो जाए, बट आई थिंक नहीं होगा। यस सर। Yes, sir। ठीक है। Yes, sir. यस सर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir।